नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर माफिया अतीक अहमद के गुनाहों का अब एक एक करके हिसाब हो रहा है, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है और योगी सरकार ने माफियाओं को ठिकाने लगाने के लिए अब ठान ली है। यही कारण है कि अतीक को साबरमती जेल से उठाकर नैनी जेल योगी सरकार शिफ्ट कर रही है। करीब 20 घंटे से ज्यादा का सफर तय किया गया। कल शाम को साबरमती जेल से अतीक अहमद निकला था। अब खबर यह है कि जब से अतीक गाड़ी में सवार हुआ है तब से अतीक एक झपकी तक नहीं लिया है। उसको डर सता रहा है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए और फिर एनकाउंटर। सुबह 9 बजे के करीब अतीक अहमद झांसी पहुंचता है, लेकिन उससे पहले रास्ते में अतीक की गाड़ी गाय से टकरा गई। उसे बचाने के लिए काफिला भी रुका और अतीक अहमद की धड़कन उस समय बढ़ गई। झांसी से निकलकर महोबा में काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ा और उसके बाद से तो लगातार आगे बढ़ता गया। तमाम तस्वीरें आपके सामने जो ये बयां कर रही हैं कि आखिर अतीक का जो ये काफिला आगे बढ़ रहा था, कैसे कैसे उसकी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अतीक अहमद की यूपी में एंट्री हो चुकी है। झांसी से अब प्रयागराज की तरफ अतीक का ये काफिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कड़ी सुरक्षा के बीच अब नैनी जेल तक पहुंचना है, क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में कल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। अब इस पूरे मामले से जुड़े सभी दोषियों को कोर्ट में कल पेश भी होना है, जिसको देखते हुए साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑपरेशन अतीक अहमद को अंजाम दिया जा रहा है। अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी एसटीएफ ने ऑपरेशन यूपी शुरू किया। कल साबरमती जेल से चला माफिया अतीक का काफिला आज सुबह 9 बजे के करीब झांसी के पुलिस लाइन पहुंचा, लेकिन उससे पहले शिवपुरी के पास अतीक के काफिले की गाड़ी लहराई। पता चला कि माफिया की गाड़ी से गाय टकरा गई। इस हादसे ने माफिया के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन राहत की सांस तब लहराती हुई अतीक की गाड़ी रुक गई। करीब 17 घंटे से ज्यादा के सफर ने अतीक के अंदर दहशत भर दिया। वो जहां जहां रुका उसे एनकाउंटर का डर सताता रहा। मीडिया ने जब इस डर को लेकर सवाल किया तो उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। अतीक चाहे जो कहे, लेकिन सच ये है कि साबरमती से निकला अतीक का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अतीक के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। रास्ते में करीब 8 से ज्यादा बार माफिया के काफिले को रोका गया, तब उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी गईं। वैसे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक का काफिला यूपी के झांसी से प्रयागराज रवाना हो चुका है, लेकिन अतीक की बहन को डर अभी भी सता रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। किस बात का डर है मैम? अभी आपको एनकाउंटर अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला अतीक का? हाँ, अब ज्यादा डर है आपको? लगता है एनकाउंटर होगा? अतीक अहमद निर्दोष है, आप ये कह रही हैं? जब तक बिल्कुल मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो, सजा हो सकती है। वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका एक बड़ा बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। वैसे यूपी पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं कहना सकते। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं कहना सकते। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं कहना सकते। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है, जिस पर 28 मार्च को प्रयागराज की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली है। अगर इस मामले में अतीक को दोषी पाया गया तो ये पहला केस होगा जिस पर अतीक अहमद को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल प्रयागराज पहुंचने का है, क्योंकि आशंका अतीक अहमद के एनकाउंटर की जताई जा रही है। अतीक के चाहने वालों को डर सता रहा है, कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका भी हाल विकास दुबे जैसा ना हो। और इस डर के साए में अतीक अहमद प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, वो थर थर कांप रहा है। का जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया जो होते हैं वो संविधान से बंधी होती है, और उसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिसमें
उनको जेल होती है, कारावास होता है, उम्र कैद होती है, कानून उसका निर्णय करता है। और उसकी दिशा में कानून के तहत अशरफ और साबरमती जेल में अतीक अहमद, उन दोनों को लाया जा रहा है और कानून के सामने पेश किया जा रहा है। अब कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। वैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। अतीक के गुनाहों पर यूपी सरकार ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रही है और गुनाहगारों को खोज रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ शब्दों में कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सवाल है प्रयागराज पहुंचने से पहले अतीक का क्या होगा, क्योंकि अतीक के काफिले की सुरक्षा को घटाया गया तो क्या झांसी से निकला माफिया का काफिला प्रयागराज पहुंचने से पहले पलट जाएगा? तो सवाल है कि ऑपरेशन क्या पूरा होगा या मिट्टी में मिल जाएगा माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो माफिया अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ मैं रुक करूंगी। सचिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। और इसके साथ साथ देखिए एक और सहयोगी विमल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। क्या वहां पे सिक्योरिटी है? लगातार इनसे हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले सचिन, कहां पहुंचा अब तक अतीक का ये काफिला? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 1300 से अधिक किलोमीटर का जो सफर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज नैनी जेल अब अतीक का एक काफिला पहुंचने वाला है। पुलिस लगातार तमाम तैयारियों के साथ वहां पर तैयार है और कहीं न कहीं आपको जानकारी दे कि नैनी जेल में भी पुख्ता इंतजाम वहां पर भी कर लिए गए हैं। वहां की भी तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम, और खास तौर पर जब प्रयागराज में एंट्री हुई है तो कहीं न कहीं तमाम लोगों के जहन में सवाल यही कि क्या यही वो अतीक अहमद है जिसका वर्चस्व, जिसका बोलबाला, जिसकी तूती एक समय में इसी क्षेत्र में, इसी इलाहाबाद में बोला करती थी। और आज देखिए किस तरीके से एक वैन में चारों तरफ से बंद होकर अब कल उसकी पेशी होगी। लेकिन आपको जानकारी दे कि चंद मिनटों का और फासला है, चंद किलोमीटर का और फासला है। थोड़ी देर में अतीक अहमद नैनी जेल पहुंचेगा और आपको समय जो है वो भी जरा बता दें कि अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5:05 और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग 5:30 बजे या 5:40 तक। 5:40। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद का जो काफिला है वो प्रयागराज पहुंच रहा है और हमारे सहयोगी सचिन लगातार ऑन ग्राउंड मौजूद है और आपको काफिले से जुड़ी हर एक अपडेट पहुंचा रही है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि काफिला जो है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। कभी भी किसी भी समय ये जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ पहुंच सकता है। ऐसे में माफिया डरा हुआ है। तमाम तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए किस तरीके से अतीक अहमद प्रयागराज की तरफ बढ़ा। आपको बता दें राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, बुंदेलखंड होते हुए आखिरकार ये जो काफिला है वो प्रयागराज में इसने एंट्री की। और ये तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रही हैं। एक तरफ आप देखिए भारत 24 लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहा है और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रही हैं कि जैसे जैसे ये काफिला अगर कहीं रुक भी रहा है तो अतीक की धड़कनें बढ़ जा रही हैं। खबर यह है कि अतीक ने अब तक झपकी तक नहीं ली है। हालांकि अतीक ने पहले कहा था कि एक साजिश का हिस्सा है, कोर्ट के कंधे पर मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश हो रही है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन जब दूसरी बार अतीक से पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है तो अतीक कहते हैं कि काहे का डर। अब ऐसे में एक तरफ परिवार वाले अंदेशा जता रहे हैं कि कानून पर तो भरोसा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कहा था उससे हमें डर लग रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, उससे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं अतीक का एनकाउंटर ना हो जाए। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जो कि बीजेपी नेता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जो तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। एक बड़ा संदेश के यहां से देने की कोशिश कि माफियाओं में अब डर पैदा हो। माफिया जिस तरीके से अतीक अहमद ये कह रहा है कि डर किस बात का, लेकिन परिवार अंदेशा जता रहा है
कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए? देखिए, एनकाउंटर तो नहीं होगा, लेकिन अपराधियों में अगर डर का माहौल नहीं पैदा किया जाएगा वो तो बेखौफ हो जाएंगे। आज यूपी में जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके अंदर भयानक डर व्याप्त है। ये ऊपर से जितना भी कह ले कि कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से इनकी आत्मा कांप रही है जी। अब ये इन लोगों की अब जो चलती थी वो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब एक आम आदमी का राज है, अमन चैन का राज है, और इस तरीके के लोग, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, इनमें भयानक डर व्याप्त है। और ये डर है कानून का, कानून का कसता हुआ शिकंजे का, पुलिस को इस बात की आजादी का कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके के गतिविधियों में। लेकिन आलोक जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि साबरमती जेल में ये बंद, वहां से खबरें निकलकर सामने आती है कि भी व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। अब सवाल तो ये है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमारा खौफ है माफियाओं के अंदर, लेकिन हौसले इतने बुलंद कि जेल के अंदर से ही इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। देखिए, इस बात को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे जी, कि जितने भी इस तरीके के माफिया गैंगस्टर थे, इनका जेल में राज चलता था। बिल्कुल, यानी कि आप मानते हैं कि लोकल सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी जगह हो, और सब जगह कम होगा, लेकिन इन जगहों पे ज्यादा था। इनके पास से मोबाइल फोन बरामद, इनका सारी सुख सुविधा, टेलीविजन, ये मतलब जितनी भी ये अंदर जाके राजाओं की तरह रहते थे जी। अब ये सब नहीं चलने वाला है। अब कानून का राज है, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा ठीक है, वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और अश्विनी दुबे जी इस वक्त मेरे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। कानून हमेशा सबूतों पर भरोसा करता है, कानून हमेशा सबूतों के अनुसार चलता है। ऐसे में परिवार लगातार अंदेशा ये जता रहा है कि कहीं यहाँ पर एनकाउंटर ना हो जाए। हालांकि आप देखिए, काफिला प्रयागराज भी पहुंचने वाला है सुरक्षित, लेकिन आखिर जब सुप्रीम कोर्ट काम करता है तो किस तरीके से करता है? कल पेशी भी होनी है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। देखिए, कोर्ट हमेशा एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और कभी भी कोर्ट ये बात नहीं मानेगा कि पुलिस जो है अपनी अभिरक्षा में लेकर के किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर कर दे। वो व्यक्ति कितना भी दुर्दांत हो, उसको सजा देने का काम अदालत का है, अदालती प्रक्रिया का है, और अगर कैपिटल पनिशमेंट भी होता है तो उसको फांसी दी जाती है नियमानुसार। तो इसलिए ये अंदेशा लगाना कि पुलिस अभिरक्षा में एनकाउंटर होगा, मैं समझता हूं कि पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। आर्टिकल 21 एक हर किसी की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और खास तौर से अभी भी जहां तक कि अतीक अहमद इस केस में अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अदालत को उस पर फैसला देना है, खास तौर से जिस मामले में साबरमती जेल से जिस प्रयागराज लाया जा रहा है उसके लिए। दूसरा सबसे बड़ा जो वो है विषय, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से, कभी भी आप देखिए किसी भी केस में, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने इस तरह कोई पिटीशन लगी है तो लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया है। और जब अगर आम व्यक्ति या पुलिस अदालती व्यवस्था का पालन करने लगेंगे तो कैंगारू कोर्ट्स की तरह काम होने लगेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, संवैधानिक व्यवस्था नहीं रह जाएगी। इसीलिए अदालत का काम है सजा देना, पुलिस का काम है कि उसके जो लेजिटिमेट एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस को अदालत के सामने रखना, उसको केस को प्रूव करना, मानते हुए भी। लेकिन अगर ऐसे केसेस में अगर इस तरीके के क्रिमिनल ये कहते हैं कि मुझे तो जान का खतरा है, तो फिर कोर्ट कैसे काम करता है? देखिए, तब पिटी जान का खतरा है तो कोर्ट तभी कहता है कि जब तक कि किसी अदालती प्रक्रिया से किसी को दोषी करार नहीं दे। 3 स्टेज होती है क्रिमिनल लॉ में, पहली सस्पेक्ट की स्टेज होती है, दूसरी एक्यूज की स्टेज होती है, तीसरी कन्विक्ट या एक्विटल की स्टेज होती है। कन्विक्ट या सजा याफ्ता कोई व्यक्ति तभी माना जाता है जब उसको अदालत अपनी मुहर लगा देती है और सजा दे देती है। यहाँ तमाम सबूतों को देखते हुए जो ऑफेंस है वो ऑफेंस जो है पनिशेबल है, चाहे वो मर्डर का आरोप होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप होता है, रेप का आरोप, कोई भी हीनियस क्राइम है, किडनैपिंग का आरोप, लेकिन उसके लिए जो एक नियत प्रक्रिया डिसाइडेड है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का पालन होना जरूरी है। निश्चित तौर पर इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमों की संख्या है। 43 साल में समझिए सैकड़ों मुकदमे हैं, लेकिन अब सवाल यह भी कि किन किन मुकदमों में सजा हुई।
यही इंपॉर्टेंट है, सजा होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे केसेस में जहां पर ऐसे अपराधियों को जब राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त होता है तो वहां फियरलेसली हमारी जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज काम नहीं करती। एजेंसीज की स्वायत्तता जरूरी है और वो तभी होगा जब हम 100 साल से पुराना जो इंडियन पीनल कोड है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो पुलिस एक्ट है, और जब तक पुलिस को राजनेताओं के उससे उनके प्रभाव से बाहर नहीं करेंगे, उसको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, इंडिपेंडेंटली केसेस को ट्रायल करने की बात नहीं करेंगे, तब तक तो ये माफिया का नेता का नेक्सस चलता रहे। कोई मजबूत सरकार आएगी, मजबूत सरकार उसको लेजिटिमेटली कोर्ट में प्रूव करेगी, और कोई वैसी सरकार है जो वोट बैंक वाली आएगी। तो ऐसे बाहुबली तो हमेशा से रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो संरक्षण मिल रहा है ये संरक्षण ना मिले और एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह यहाँ पे काम किया जाए। बने रहिएगा। विमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एक तरफ सचिन मेरे साथ बने हुए हैं जो कि ऑन ग्राउंड है, इस काफिले को लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। विमल की तरफ मैं रुक करूंगी। विमल, क्या अपडेट है आपके पास? प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल किसी भी समय अतीक अहमद का ये काफिला पहुंच सकता है, क्या जानकारी, वक्त क्या बताया जा रहा है? देखिए, करीब 15 से 20 मिनट लगेगा अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल पहुंचने में। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी को भी यहाँ पर नैनी सेंट्रल जेल के बाहर डिप्लॉय कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और 15 से 20 मिनट के अंदर नैनी जेल के अंदर अतीक अहमद का काफिला जो है वो पहुंच जाएगा और सीधे उसको हाई सिक्योरिटी जो बैरक है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। और कल इसी मामले को लेकर उमेश पाल जो अपहरण कांड हुआ था 2006 में, उसी मामले को लेकर 12:30 बजे जो है वो इलाहाबाद की जनपद न्यायालय में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और उसी समय वो फैसला आएगा। बिल्कुल ठीक कहा, कोर्ट में पेशी होगी और फिर देखना होगा क्या दलीलें वहां पे रखी जाती है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आलोक जी, एक सवाल भी ना आपसे है, अगर हम देखें कि यूपी में योगी सरकार ठीक है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का यहाँ पे दावा कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कल जो भी फैसला आएगा या कोर्ट में जो भी दलीलें रखी जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई करके माफियाओं में एक डर पैदा होगा, एक नजीर यहाँ पे पेश की जाएगी? और एक और सवाल मेरा ये है कि एनसीआरबी के अगर मैं आंकड़ों पे नजर डालूं, लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा है, कानूनी व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था वो भी सुधरी है, लेकिन क्राइम रेट को आप किस तरीके से खत्म करेंगे? और इसके साथ साथ ये जो लोकल संरक्षण मिल रहा है, इस नेक्सस को आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए, ये बहुत दिनों का कोड है, ये कोई एकाएक पैदा किया हुआ चीज नहीं है, ये बरसों का कोड है, इसको जाते जाते टाइम लगेगा। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है वो ये माहौल बन रहा है कि जो भी माफिया हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, जो भी बलात्कारी हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा खौफ है कि पकड़े जाएंगे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, और अगर हमारे ऊपर सबूत प्रूव हो गया तो इस तरीके का डर जो व्याप्त हो गया है, इससे एकाएक क्राइम ग्राफ में बहुत कमी आई है। लोगों के अंदर, माताओं बहनों के अंदर एक खुशी का माहौल है, एक निर्भीकता आई है कि हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ काम कर रहा है। पुराना जमाना नहीं है जब कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, पुलिस ही संरक्षण देती थी, नेताओं के द्वारा गाइड करके जेलों के अंदर इनका साम्राज्य चलता था। ये जेल से भी फिरौती की मांग करते थे और फिरौती ले लेते थे। लेकिन अब आप ये मानते हैं कि माफियाओं में डर पैदा हो रहा है और माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ठीक है सर, और ये जब तक होगी, जब तक वहां पर बिल्कुल राम राज्य स्थापित नहीं हो जाएगा, ये ऑपरेशन बंद होने वाला नहीं। दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो मंसूबे हैं यहाँ पर माफियाओं के, वो कामयाब न होने देने में योगी सरकार का रोल रहता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए लगातार इस बड़ी खबर पर। भारत 24 की नजर